राहुल गांधी बस यात्रा निकालने वाले हैं पंजाब में, और सारे लोग आप देखेंगे कि राहुल गांधी की बस में सवार हो जाएंगे, राहुल गांधी सबको मना लेंगे। सर ऐसा है क्या हलवाज साहब? देखिए राहुल जी अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे बड़ा डेवलपमेंट है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी भी यहाँ आ जाएं, रंधावा जी भी आ जाएं और मुलाकात करें, लेकिन इसका मतलब 100% ये भी नहीं है कि वो अपना मन बदल चुके हैं कि नहीं बदल चुके, लेकिन मन बदला होगा तभी वो यहाँ आए होंगे, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते थे किसी न किसी कारण से। हाँ, अगर मन बिल्कुल ही इकट्ठा हो गया होता तो ये मुलाकातें क्यों करते नहीं आते, तो वो बड़ी बात है। और उसको ये सुरजेवाला साहब के साथ उनकी विदाई के पिक्चर्स, ये सब ये बहुत सारे मैसेज हैं, तो इसका मतलब कुछ और एक नया कोई समीकरण बनाने की नई कोशिशें, सुलझाव की, पंजाब में क्या कांग्रेस कर सकती है, मतलब चन्नी साहब के लिए क्या कर सकती है, उस पर कोई प्रस्ताव रखा होगा। कितनी बात होती है कितनी नहीं होती, बडिंग को हटाना नहीं हटाना, कुछ ना कुछ एश्योरेंस चन्नी साहब को दिया होगा, इस वजह से वो यहाँ पर पहुंचे। कल जो ये वो गए ना उनसे मुलाकात करके, बाजवा साहब से हाँ, दिल्ली से मुलाकात, बाजवा साहब मुलाकात करके नहीं, मतलब बाजवा साहब लेके गए। हाँ, मैसेज लिख लिया ना, बाजवा साहब ने मैसेज दिया होगा राहुल गांधी का कि क्या किया जा सकता है, कांग्रेस हाईकमान क्या करने की सोच रहा है। अब वो कितना होता है, लेकिन ये बड़ा मैसेज मैं समझ रहा हूँ कि यदि उनको बिल्कुल नहीं शामिल होना होता यहाँ पर तो वो इस मीटिंग में नहीं आते। कैसे कर लेती कांग्रेस, मतलब हर राज्य में कैसे आप ये कर सकते हो कि मैंने मतलब अपना खेल बिगाड़ने की। हाँ, अपना खेल बिगाड़ने का काम जो है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ हाँ, सही, मतलब ये कला है कांग्रेस पार्टी में, और वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले। जी सर, चन्नी जी का मन बदला है क्या? नहीं, चन्नी जी ने तो बता के रखा है कि भाई मेरी जो मांगे हैं आप उसको अगर स्वीकार कर लो तो मैं कांग्रेस में रहने को तैयार हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि राजा वड़िंग को आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना है तो मेरे खेमे के मेरे भरोसेमंद आदमी को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। और वो जित पर अड़े हुए राहुल गांधी का अभी तक चन्नी से सीधे ना मिलना ये बता रहा है कि राहुल गांधी चन्नी को बहुत भाव देने के मूड में नहीं है। आप वाजवा से मुलाकात होती है, जब चन्नी निकलते हैं दिल्ली के लिए तो वाजवा उनको बुला लेते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल ने जो रिपोर्ट दी है और कांग्रेस हाईकमान ये मान के चल रहा है कि ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष को हटाना का संदेश तमाम राज्यों में गलत मैसेज जाएगा कि भाई कांग्रेस हाईकमान पे से दबाव डालो तो वो प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं। जैसे राजस्थान में हुआ था कि अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ एक तांडव करवा दिया तो मुख्यमंत्री बने रहे, वो सचिन पायलट नहीं बने, न राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब पंजाब के अंदर चन्नी ने कर दिया तो पंजाब के अंदर बदलाव हो गया। सर जो भी हम बात करते हैं वो ये कि अगर चन्नी वो एक लाइन की मांग जो आपने बताई उस पर इतने अडिग होते तो क्यों ये मेल मुलाकातें करते? कांग्रेस ने जो प्रभारी को भेज करके अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है कि हम परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर भी चन्नी जो है ये मेल मुलाकात चन्नी से ये कहा नहीं ना पार्टी ने, चन्नी से ये आधिकारिक रूप से अभी कहा नहीं किसी ने भी, सब राहुल गांधी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। भूपेश बघेल ने कहा कि भाई राहुल गांधी फैसला लेंगे, राहुल गांधी आएंगे, उनसे आपकी मुलाकात होगी, आप लोगों की जो मांगे मैं केंद्रीय नेतृत्व के पास रखूंगा, अंतिम फैसला वो लेंगे। अंतिम फैसला जब चन्नी को मिल जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके बाद वो अपना फैसला लेंगे। विजय लक्ष्मी सर जुड़ गई हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। विजय, तस्वीरें हम अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, रंधावा जी और चन्नी जी सुरजेवाला जी से मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं। तो सुरजेवाला जी कहां से आ गए इस पूरे एंगल में? देखिए सौरभ, आज जो है मोटा मोटी शाम तक उम्मीद की जा रही है कि पंजाब की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 1-on-1 मीटिंग्स जो हैं वो केसी वेणुगोपाल करेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रगट सिंह, विजय इंदर सिंगला और राणा गुरजीत सिंह के साथ। और इन मीटिंग्स के बाद जो है मोटा मोटी कांग्रेस पार्टी का आला कमान का क्या प्रपोजल है इस नाराज़ गुट के लिए, वो प्रपोजल इन तमाम लोगों को दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये अगर आपकी नाराज़गी इस चीज़ को लेकर के है तो ये चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। अब उसमें काफ़ी तरह के कयास चल रहे हैं कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी का से जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी में या टिकटों के बंटवारे में उनके से को इंश्योर किया जाए, इस तरह का कोई एश्योरेंस क्या उनको दिया जा सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो कांग्रेस पार्टी, हालांकि भूपेश बघेल कह ज़रूर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन पर तो किसी तरह का कोई भी विचार जो है वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल जो कमिटीज़ जो उसने अनाउंस की उसको लेकर के पुनर्विचार ज़रूर किया जा रहा है कि और क्या किया जा सकता है। जो ये जिस तरह से डिसकंटेंटमेंट जो है पिछले कई दिनों से कांग्रेस में नज़र आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस काम के लिए केसी वेणुगोपाल को लगाया है कि वो तमाम इन नेताओं से बातचीत करें और इनको पार्टी के आला कमान का प्रपोजल जो दें और फिर उसके बाद आगे की राह जो है वो देखी जाएगी। अब जिस तरह
से खबरें थी कि चन्नी क्या अपनी पार्टी बना लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर चन्नी कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी बनाई उसका भविष्य बहुत अच्छा पंजाब की राजनीति में नहीं रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े दिग्गज भी उसमें शामिल हैं, तो वो डर कांग्रेस को नहीं है। लेकिन हाँ, दलित वोट बैंक, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरा हैं, उसको लेकर के ज़रूर कांग्रेस पार्टी फिक्रमंद है कि अगर वो घर बैठ जाएं या वो पैसिव हो जाएं या वो अपना दल बना लें तो उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को ज़रूर होगा। इसलिए ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश या चीज़ों को आप कह लीजिए कि बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश अब आज शाम को ये जो बैठक है उसमें होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लचीला रुख दोनों ही लोग अपना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई है इसमें। नहीं, देखिए इतना तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर चलता है। इसका दूसरा पहलू, क्या चन्नी जी जिस उम्मीद से ये सब कर रहे थे वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप किसी रास्ते पर इतना आगे बढ़े। ये तो आपको भी पता था कि इतनी आसानी से अध्यक्ष घोषित हो गया तो नहीं हटेगा। ये तो आपको भी पता था, अगर आपकी बात राहुल गांधी से नहीं हो रही थी तो किसके भरोसे आप ये सब कर रहे थे। और जिस तरह की गोलबंदी की थी वो साफ साफ कांग्रेस से बाहर निकलना था। वो कोई ऐसा नहीं था कि हमें कुछ चाहिए, वो ये था कि भाई हो गया, बहुत हो गया, अब हम यहीं पे जिसको कहते हैं ना कि डन एंड डस्टेड टाइप माहौल में थे वो। अब अगर वो पलट रहे हैं तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी और उनके जो समूह के लोग थे, क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं अब हमारे पास ये रास्ता नहीं, कोई और ही रास्ता है, यहां रहना पड़ेगा? और जब अगर इस तरफ गए तो फिर मैं इस पे सहमत नहीं हूं कि कोई उनको स्क्रीनिंग कमेटी या किसी में कोई अधिकार मिलेगा। फिर तो कहेंगे ठीक है भैया, जहां हो जैसे ऐसे पड़े रहो, जो मन करेगा करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे।